हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपके बीच में, जिसका नाम है प्रिय सर पॉन्स सर, जो कि आपको मैं बताऊंगा आज की वीडियो के माध्यम से नरेशन में मैं समझाऊंगा आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग जो है पुरानी वीडियो नहीं देखे, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, ये सब वीडियो ऑलरेडी मैं पहले से बना चुका हूँ। आप लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे हैं मेरे भाई कि सर आप इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बनाए। जिसका कारण क्या था मेरे भाई, मैं किसी कार से बाहर गया था और जिससे कि मुझे आने में काफ़ी समय लगा, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। अब आपकी वीडियो जो है लगातार आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और अपना प्यार दुलार जरूर बनाइएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि जो भी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आसान तरीके से वीडियो समझ में आ सके। चलिए समझते हैं आज की वीडियो के माध्यम से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, बिना झंझट के, बिना किसी रूल्स के, सब कुछ आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले बात होती है मेरे भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें खुशी खुशी क्या होता है मेरे भैया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सारो दुख आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एंगर क्रोध आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सरप्राइज आश्चर्य आप अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रशंसा अच्छी तरीके से जानते हैं। कंटेम्प्ट अच्छी तरीके से जानते हैं। घृणा, अरे सर ये क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, नहीं समझ में। मेरे भाई ध्यान रखना, जिस सेंटेंस के वाक्यों से खुशी, दुख, क्रोध, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि का अर्थ उत्पन्न होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कुछ नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ आया मेरे भाई, तो ध्यान रखना। सबसे खास बात मेरे भाई, आप सीख क्या रहे हो, नरेशन सीख रहे हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हो। तो एक सिंपल सी बात याद रखना मेरे भैया, जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मिल जाए, समझ जाना मेरे भाई ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या ये बातें समझ में आए पूरी तरीके से, बिल्कुल इसमें कोई समस्या नहीं। समस्या अब सर कैसे पता करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा आप नरेशन पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, और नरेशन में आप जानते होंगे नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। और आप डायरेक्ट अच्छी तरीके से जानते हैं, डायरेक्ट दो प्रकार के होता है, एक होता है रिपोर्टिंग और क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। अरे सर ये तो हम पहले नहीं पढ़े हैं। अरे नहीं पढ़े तो मेरे भाई ये नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको वीडियो को देखिए ना, पूरा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा भैया ये क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। कैसे पता किए सर रिपोर्टिंग वर्ब कैसे, तो कामा इन्वर्टर कामा के बाहर होता है उससे रिपोर्टिंग वर्ब ही कहा जाता है। ये तो मैं पढ़ा हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये क्या होते हैं मेरे भैया, रिपोर्टेड स्पीच। काहे के लिए रिपोर्टेड स्पीच, जो कामा इन्वर्टर कामा के अंदर होता है। देखो यहाँ पे मेरे भैया कामा और इन्वर्टेड कामाज के जो क्या होते हैं, अंदर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ये बातें क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल ही क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं, समस्या है ना। तो ये रिपोर्टिंग और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। मेरे भाई ध्यान से देना, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप कैसे पहचान, देखिए मेरे भाई एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब कैसे बदलेंगे, नियम क्या कहता है मेरे भाई, देखिए अब कभी भी आपको हा 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 मतलब हंसना है मेरे भाई, किसी का आप मनोरंजन कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं ना, तो हंसना क्या है मेरे भाई, हा हा बोल रहा है ना, आप खुशी होते हैं, दुख होते हैं, ये सबके सब क्या होते हैं मेरे भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ना। तो देखिए कभी भी आपको हा हा मिल जाए, हुर्रा मिल जाए, आह मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, आह मिल जाए, ब्रavo मिल जाए, बेल्डर मिल जाए, मेगॉर मिल जाए, मेगॉर्नेस हो जाए, फीफी मिल जाए, स्टॉप वॉश, ये सब शब्द मिल जाए, तो ध्यान रखना ये सब क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। इसकी पहचान आप इन्हीं वर्डों से कर सकते हैं। कैसे मेरे भाई, ध्यान रखना ना। अगर मैं कह दूं ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है, रिपोर्टिंग है ना। रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक, नियम ध्यान रखना मेरे भाई, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक ना, किसके मुताबिक, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू को, सेड कामा सेड टू को किसमें बदलते हैं मेरे भैया, जॉय, किसमें, जॉय, सैरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट ना, आज में बदलते हैं। लेकिन उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे भैया, एक्सक्लेम्ड विथ, किसका प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ, ध्यान रखना मेरे भाई, देखिए एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ,
एक्सक्लेम विथ किसके अनुसार। अब देखिए मेरे भाई, रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ जो होगा उसके अकॉर्डिंग सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए ना, सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए एक्सक्लेम्ड विथ, अगर यहाँ पे एक रिपोर्टेड स्पीच में हा हा हुर्रा ये शब्द मिल जाए तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, जॉय में बदल देंगे, अर्थात एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर यहाँ पे अल्लाह ये मिल जाए तो एक्सक्लेम्ड विथ क्या हो जाएगा, सारो हो जाएगा। ठीक है, और कभी भी आपको वर्बो वेल डन मे गॉडनेस तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो जाएगा ना। और कभी भी आपको फी स्टॉप बॉस ऐसा मिल जाए इसका मतलब घृणा होता है तो आप क्या लिख देंगे, कॉन्टेम्प्ट लिख देंगे। क्या बातें समझ में आई फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ में आई कि नहीं, समय बता देना, जल्दी कमेंट करके बताना मेरे भाई, बिल्कुल ना। तो ध्यान रखना ये बातें होगी बिल्कुल तरीके से रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक रिपोर्टिंग ऑफ में आए हुए सेड कामा सेड टू को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विथ किसमें, जॉय में, सारो में, एंगर में, और आश्चर्य सरप्राइज में, अप्लाउज में और कंटेम्प्ट में ना। ये सब में बदलते हैं किसके मुताबिक, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक। कैसे मेरे भाई, अर्थ बैठाना सीखना है। कैसे मेरे भाई, देखिए जैसे मैं कह दूं, अब ध्यान रखना, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया, डैट का। कामा और इन्वर्टेड कामा ना, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया, डैट का प्रयोग करते हैं। बात आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, और सन 123 का रूल फॉलो करते हैं, चेंज ऑफ टेंस भी होता है, चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है मेरे भैया, आपको नहीं पता तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, और चैनल के माध्यम से वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सब कुछ आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको 4 रूल फॉलो करने हैं। कौन कौन से, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए एक्सक्लेम्ड विथ ना, अगर ऐसे वर्ड मिलते हैं इन सब वर्ड को क्या करते हैं भैया, रिमूव कर देते हैं। इन सब वर्ड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब किसमें, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तब, अन्यथा नहीं करेंगे। देखिए मेरे भाई, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप मत भूलिएगा बिल्कुल। और यहाँ पे सन 123 क्या, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये रूल आपको मैंने बताया था पहले भी। और चेंज ऑफ टेंस मैंने कहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, ऐसे ऐसे कि मैं बहुत सारे रूल्स आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अब यही 4 रूल्स के माध्यम से हम समझेंगे पूरा नरेशन कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया जाता है। देखिए, दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, हुर्रा। हुर्रा मतलब किसी की खुशी है भैया, हुर्रा कहते हैं, हुर्रा। जैसे आप लोग देखते हो गांव में जब जानवर आते हैं तो हुर्रा हुर्रा कहते नहीं है, कहते हैं, जाहिर सी बात है। तो यही बोल रहा हुर्रा, इसका मतलब आप किसी क्या करें भैया, खुशी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, हुर्रा ना। हुर्रा कैसे, वी हैव ऑन द मैच, वी हम या हमने, हैव ऑन जीत लिया, द मैच क्रिकेट को या मैच को, मैंने मैच को जीत लिया, हमने मैच को जीत लिया। तो इसका मतलब मेरे भाई जल्दी बता दो, अब मैच जीत गया तो खुशी नहीं मनाओगे, जाहिर सी बात है खुशी मनाओगे भैया। रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी कोई मैच जीत चुका है, कोई मैच जीत चुका है तो भैया हो रहा ना, वी हैव ऑन द मैच, मैंने मैच को जीत लिया, इसका मतलब मैं खुशी मनाऊंगा मेरे भाई। जब खुशी मनाऊंगा, जब इसको मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो ध्यान रखना कैसे करूंगा। देखिए मेरे भाई, मैंने कहा ये हमारा क्या भी दे है, तो दे को ऐसे सब्जेक्ट लिख दो ना। सेड आया है, अब सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ ना। क्या करेंगे भाई जल्दी बता दो, एक्सक्लेम्ड विथ। यहाँ तक बातें क्लियर है मेरे भाई, एक्सक्लेम्ड विथ। अब हुर्रा शब्द आया भैया, आपको कुछ नहीं पता ये क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। अब इसको मैं क्या करूंगा भैया, रिमूव कर दूंगा, और इसको रिमूव करूंगा तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग करूंगा, जॉय, क्योंकि मैं खुशी मना रहा हूँ मेरे भाई, मैं खुशी मना रहा हूँ तो क्या करूंगा, जॉय। तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या बातें क्लियर है मेरे बाबू, जल्दी बताओ बातें क्लियर है, क्लियर है ना। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई, जल्दी बता दो, डैट का प्रयोग कर देते हैं, डैट का प्रयोग कर दिए। अब बताओ मेरे भाई, चेंज ऑफ टेंस चल रहा है, चेंज ऑफ पर्सन चल रहा है। अब देखो चेंज ऑफ पर्सन चल रहा है, कैसे,
फर्स्ट पर्सन। क्यों फर्स्ट पर्सन? मैंने कहा आई बी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। ही सी इट नेम दे ये सब के सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखना, ये हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? हमेशा ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बी आया है किसके अनुसार जाएगा? इसके अनुसार जाएगा, दे के अनुसार। यानी जब दोनों चेंज होंगे तो भैया बी के स्थान पर क्या आया? दे आया। मेरे भाई जल्दी बता दो ना, दे आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। दे आ गया तो हम क्या करेंगे भाई? डेट दे कर देंगे। क्या बातें क्लियर है मेरे भाई? डेट दे कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना, डेट दे। और उसके बाद देखिए क्या कर देंगे मेरे भाई? अब चेंज ऑफ टेंस चल रहा है, देखो यहाँ पे हैव है। हैव इसका मतलब किस में होता है भैया? जल्दी बता दो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नियम के अकॉर्डिंग किस में जाना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। जी सर बिल्कुल पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए। और जब पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही तो होता है मेरे भाई। यानी इस हैव को हम किस में बदल देंगे? हैड में कन्वर्ट कर देंगे ना। और उसके बाद वैसे क्या करेंगे? ऑन थर्ड फॉर्म इसमें भी, थर्ड फॉर्म उसमें भी लगता है। ऑन द मैच, ऑन द मैच, या फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बन गया मेरे भैया। क्या बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए दे एक्सप्लेन्ड विथ जॉय, उन्होंने खुशी के साथ जताया, खुशी के साथ बताया, वर्णन किया ना, क्योंकि एक्सप्लेन मतलब वर्णन करना होता है, बताना होता है। यानी खुशी के साथ बताया, हमने मैच को जीत लिया। क्या बातें क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए आनंद सेड ओह माय डॉग इज डाइड टुडे, मेरा कुत्ता आज मर गया। तो इसका मतलब बताओ आप खुद ऐसे कहें मेरा कुत्ता मर गया, ऐसा खुशी में थोड़ी ना बोलोगे ओ मेरा कुत्ता मर गया, ऐसे बोलोगे मेरे भाई। जब ऐसे बोलोगे तो समझ लेना क्या है मेरे भाई? दुख है। क्योंकि देखिए नहीं समझ में आता, ओ शब्द आ जाए, अला शब्द आ जाए, आ शब्द आ जाए, ये सब के सब क्या होते हैं भैया? दुख को, यानी खुशी को नहीं दुख को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो बाबू जल्दी से, आनंद को आनंद लिख देंगे और सेड के स्थान पर क्या लिखेंगे? पहले स्क्लेम्ड विथ लगाओ ना भैया, जल्दी से स्क्लेम्ड विथ पहले लगा दो, स्क्लेम्ड विथ। अब ओ शब्द आया, इसका मतलब कोई दुख में बोल रहा है ना, माय डॉग डाइड टुडे, मेरा कुत्ता आज मर गया। इसका मतलब मेरे भाई जल्दी बता दे क्या हो रहा है भैया, जल्दी बताओ। ये जाहिर सी बात है किसमें मेरे भैया? दुख में है, तो यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे आया है ओह अलास आह, तीनों में चाहे जो आ जाए तो क्या लगाएंगे भैया? जल्दी बताओ। इसको रिमूव करेंगे तो सारो लगा दे, सारो। क्या बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और कॉमा एंटर कॉमा हटाने के लिए आप अच्छी तरीके जानते हैं किसका प्रयोग होगा? डैट का प्रयोग होगा। डैट लिख देते हैं, डैट ना, डैट। और उसके बाद यहाँ पे माई है। माई कौन सा पर्सन है भाई? जल्दी बता दो। फर्स्ट पर्सन। क्यों फर्स्ट पर्सन? आई होता है। देखो इसका सब्जेक्ट माई है, माई पॉजिटिव है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार भाई? सब्जेक्ट के अनुसार। यानी सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा कौन? आनंद है। अब माई के स्थान पर कौन आ गया भाई? जल्दी बता दो। आनंद आ गया। कौन आ गया? आनंद आ गया भैया। आनंद क्या है? एक नाउन है। जब इसको मैं प्रोनाउन में कन्वर्ट करूँ, क्या सी लूंगा? क्या दे लूंगा? नहीं 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 भैया, लड़का है तो क्या लूंगा? ही लूंगा। तो क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बता दो। यहाँ पे ही हो जाएगा। और ही का जब पॉजिटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा? हिज। तो क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बता दो। हिज ना। अब क्या हो जाएगा? डॉग। क्योंकि मेरा नियम क्या कहता है भैया? पॉजिटिव को पॉजिटिव में, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो क्या हो जाएगा? हिज डॉग। अब इज था तो यहाँ पे जब पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाज जाएगा, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस हो रहा है। वाज डाइड। वीडियो क्या होता है भाई? जल्दी बता दो। डैड दे होता है बाबू, डैड दे। तो हम डैड दे देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर बना। क्या बातें क्लियर है भैया? जल्दी बता दो। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं समस्या है ना। तो अब देखिए क्या है। माय पेरेंट्स सेड वेल डन। वेल डन मतलब कोई क्या बोल रहा है? वेल डन। वेल डन मतलब शाबाशी दे रहा है भैया। क्या बोल रहा है? शाबाशी दे रहा है। वेल डन, यू हैव स्कोर्ड फर्स्ट, आपने प्रथम स्थान है, आपने प्रथम स्थान पाया। तो इसका मतलब मेरे भाई देखो यहाँ पे यू हैव स्कोर्ड फर्स्ट, आपने प्रथम रैंक पाया या प्रथम स्थान है ना, प्रथम स्थान पाया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो भैया माई पेरेंट्स को पेरेंट्स बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं। और सेड को क्या बोलेंगे भाई? जल्दी बताओ। स्क्लेम्ड पहले लगा दो ना मेरे भाई, स्क्लेम्ड विथ। अब देखिए यहाँ पे
अगर कभी भी ब्रावो शब्द आ जाए, वेलर शब्द आ जाए, मेगॉर आ जाए, मेगॉर्नेस आ जाए, तो इसका मतलब सरप्राइज जिसको बोलते हैं, जॉय, दोनों का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया, सरप्राइज हो गए भैया। कौन आश्चर्य हो गए, कौन माता पिता आश्चर्य हो गए। देखिए क्या लिख देंगे, सरप्राइज, सरप्राइज ना। अब कामा और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ये तो हटा दो पहले। कामा और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट। अच्छा ये क्यों हटा, क्योंकि मैंने कहा एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, इनको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, इसके स्थान पर ये सब का प्रयोग करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यू है तो यू कौन सा पर्सन, भाई जल्दी बता दो कौन सा पर्सन है। जाहिर सी बात है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन है मेरे भाई। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा भैया। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तब क्या करेंगे सर, अब तो हम फंस चुके हैं ना मेरे भाई। ध्यान रखना, जब रिपोर्टेड स्पीच में ना कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो और रिपोर्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो अपने अनुसार, अपने मन से आपको फर्स्ट थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेना है। तो अपने मन से ऑब्जेक्ट मान के चलो। यहाँ पे हम मानते हैं क्या मेरे भाई, जल्दी बताओ, मी मानते हैं। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, जब इसको चेंज करेंगे, यानी माई के यू के स्थान पर मी आ गया, तो मी क्या है बाबू, जल्दी बताओ, एक ऑब्जेक्ट है। जब इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। तो यह हो जाएगा आई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई लिख देंगे। आई कहाँ से पता चला, बिल्कुल पता चल गया होगा, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, इसके अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, हमने ऑब्जेक्ट मी माना, और मी यू के स्थान पे आया, लेकिन मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट। जब इसका सब्जेक्ट लेंगे तो आई होगा, तो हमें सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो आई हो गया। क्या बातें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे हैव है तो क्या लगा देंगे, हैड स्टूड फर्स्ट, ये आपका आंसर आ गया। क्या बातें क्लियर है मेरे भाई, जल्दी बताओ, बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। अब नेक्स्ट देखिए, द प्लेयर सेट आई हैव लॉस्ट द गेम ना, यानी मैंने, यानी लॉस्ट मतलब खोना हो, तो लेकिन यहाँ पे हारना हो जाएगा, मैं खेल हार चुका हूँ ना। तो इसका मतलब मैं खेल हार चुका हूँ, तो जाहिर सी बात है भैया, कोई खुशी तो मनाएगा नहीं, जल्दी बता दो भैया, खुशी तो मनाएगा नहीं, दुखी मनाएगा। अगर नहीं पता है मेरे भैया, देखो अल्लाह शब्द आया है, तो अगर अल्लाह शब्द आया है, कहाँ गया भैया अल्लाह, तब भी दुख हो रहा है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, दा को दा लिख देंगे। क्या बातें क्लियर है मेरे भाई, जल्दी बता दो, क्लियर है। दा और उसके बाद प्लेयर, प्लेयर्स। अब इस सेट को हटाने के लिए स्क्लेम, स्क्लेम तो पहले लगाओ ना भैया, स्क्लेम, स्क्लेम्ड विथ, स्क्लेम्ड विथ सारो। भैया दुख में बोल रहे हैं बाबू लोग, दुख में बोल रहे हैं सारो ना। अब दुख है भैया, जल्दी बता दो। अब इसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सारो का प्रयोग कर चुके हैं, कामा टू कामा को हटाने के लिए डेट का। आई है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, प्लेयर्स के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अब आ जाए कौन, द प्लेयर्स आ जाएगा आई के स्थान पर। लेकिन जब प्रोनाउन लेंगे तो प्लेयर्स का प्रोनाउन क्या लेंगे, दे लेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव है, तो हैव को क्या कर देंगे भाई, जल्दी बता दो, हैड कर देंगे। और उसके बाद लास्ट को लास्ट कर देंगे, और दा को दा कर देंगे, गेम को गेम कर देंगे। आपका फाइनली आंसर आ गया मेरे भाई, जल्दी बताओ ना, आंसर आ गया, फिर स्टार लगा दो, आपका आंसर आ गया ना। द प्लेयर्स exclaimed बिसारो दैट दे हैड लॉस्ट द गेम, आंसर क्लियर, बिल्कुल ना। तो अब देखिए इसमें क्या कहा, द टीचर सेड, यानी अध्यापक ने कहा, फीक, फीक मतलब छी, छी, कोई घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है ना। यू टोल्ड अलाई, आपने झूठ बोला ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, जल्दी बताओ, द टीचर को टीचर लिखना है भैया, जल्दी बताओ, टीचर लिखना है ना। और सेड के स्थान पर पहले स्क्लेम्ड कर दो भैया, स्क्लेम्ड विथ, क्या बातें क्लियर है, स्क्लेम्ड विथ। अब इसी के अर्थ के मुताबिक यू टोल्ड अलाई ना, आपने झूठ बोला है, तो झूठ बोलेगा तो भैया टीचर थोड़ी क्या करेगा, नफरत ही करेगा ना। तो क्या लगाएंगे भैया, जल्दी बता दो, कंटेम्प्ट लगाएंगे। कौन, अरे भैया मार्कर नहीं चल रही है क्या ना, कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट। और उसके बाद क्या है, कामा टू कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग कर देंगे, डैट लगा देंगे। ये तो हमारा हट जाएगा ना मेरे भाई, डैट लगा देंगे। उसके बाद यू हमारा कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या मान चलते हैं भैया, फिर भी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई ना। अब टोल्ड है, टोल्ड देखो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट है प्लस बी टू है, मैंने आपका सेकंड फॉर्म पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा तो हैड लग जाएगा। आई हैड टोल्ड अ लाई ना,
आएगा। क्यों नफरत करना? क्योंकि मैंने झूठ बोला चुका था, क्योंकि मैंने झूठ बोल चुका था, इसीलिए तुम्हें टीचर मुझसे नफरत कर रहे हैं। ते आपके थे कुछ एग्जाम्पल्स, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं कल की वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कैसे आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं। आपको कोई रूल्स नहीं दिखाया, मैं पूरी तरीके से आपको आंसर दे दिया। बहुत आसान तरीके से आप ऐसे सीख सकते हो, और इसमें बहुत सारे अभी अपवाद नियम होते हैं फ्रेंड्स, उसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और ऐसे अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि हाँ आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी थी तो भी और खराब थी तो भी, तो आप इसको अच्छी तरीके से बताइए। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।